क्षेत्र की जनता के लिए अगर मुझे किन्हीं से भी लड़ना पड़ेगा तो मैं लड़ने के लिए 24 घंटा तैयार हूँ। बड़ा सवाल होता है कि आरजेडी का गुंडा ये है क्या चीज़, आखिर ये शब्द क्या है, क्या इसको किस तरीके से आप देखते हैं? आप लोग को भी यही मैसेज रहेगा कि कहीं पे भी अगर हमारे तरफ से कुछ नाकामी होती है या कहीं लगता है कि हम लोग कुछ गलती कर रहे हैं तो आप सभी, मेरा घर का दरवाज़ा खुला है। आप लोग मुझे डांट भी देंगे, मेरे को डांट भी देंगे, फटकार भी देंगे, तो हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप लोग का गार्जियन है, आप लोग बड़े हैं, आप लोगों ने मुझे वोट दिलवाया है, वोट दिया, तो आपका हक बनता है छाती में चढ़ के काम लेने का और काम कैसे करवाया जाता है लेने का। और अगर मैं गलती कर रहा हूँ तो आपका हक है मेरे को डांटने का। मैं बार बार कह रहा हूँ, जिन्होंने हमें वोट नहीं भी दिया है तो हमारे पिताजी उनके भी विधायक हैं, तो ये बात मानिए। अगर उनको भी ज़रूरत पड़ेगी, उनको भी लगेगा कि नहीं संजय यादव जी का साथ मेरे को यहाँ पे चाहिए, इस मुसीबत में हमको चाहिए, पहले भी करते आए। मैं तो पहले भी कहा था कि एक विधायक फंड का मैं जांच करवाऊंगा जगह पे आने के बाद। पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज में आपके साथ आशुतोष आनंद। देख सकते हैं कि इस वक्त जो है रजनीश भारतीय हैं और जिस तरीके से 10 साल के लंबे अंतराल के बाद जो है फिर से आरजेडी ने जो है गोड्डा में कब्जा किया है। संजय प्रसाद यादव जो है जीते हैं और बताया जा रहा है कि रजनीश यादव ने जो है बहुत मेहनत किया, हर एक गांव घुमा रहा, फिर से जो है गांव घूमने के लिए निकल पड़े। फिर से देखते हैं कि गाँव का दौरा शुरू हो गया। अभी तो चुनाव खत्म ही हुआ है। चुनाव तो उनके लिए ख़त्म हुआ है जो बरसाती मेंढक है। हम तो पाँच साल 365 दिन 24/7 जनता के बीच में रहना है। तो चुनाव तो जिनके लिए था आना जाना, हम तो पहले भी बोले थे, इसके पहले भी आप लोगों ने देखा, अगर चुनाव जीते भी हों या चुनाव हारे भी हों तो हम लोग हमेशा जनता के बीच रहे। उसी क्रम में आज भी हम लोग निकल चुके हैं सुबह से ही क्षेत्र में। सुबह से कौन कौन सा क्षेत्र घूम चुके हैं अभी तक तो 10-11 गांव हो गया है हम लोगों का। कब तक चलेगा इस तरह का दौरा? पूरा अगले 5 साल तक, ठीक इसी काउंटिंग के दिन तक चलेगा। कई लोग ये कहते हैं कि जीत की खुशी पल भर ही होती है, जीत के बाद नेता गांव तो घूम लेते हैं, लेकिन उसके बाद जो है दर्शन दुर्लभ हो जाता है, फ़ोन तक नहीं लगता है। देखिए, जीत का खुशी हमें कुछ नहीं है, ये तो गोड्डा की जनता की जीत है, तो इसमें हमारी क्या भागीदारी। अब तो हम बता रहे हैं, अब तो जो भी गांव गए हम तो सब जगह एक टास्क दे के आए कि भैया जितने भी गार्जियन हैं उनको टास्क दे के आए कि क्या क्या विकास का काम है आप लोगों के गांव में करना है, आप लिस्ट बनाइए, अभी से दीजिए, अभी से ही काम करेंगे। तो जीत का इसमें कोई खुशी है ही नहीं, तो आम जनता की जीत है, उनके अंदर उल्लास है। आज तो अभी देखिए हम जहाँ पे खड़े हैं यहाँ पे भी हम लोग आए थे तो हमें आमंत्रण मिला था कुछ घर से कि आइए, एक बार आप आए थे चुनाव से पहले, अब जीते हैं तो आइए यहाँ पे हम लोग के बीच आइए, तो वही उसी क्रम में अभी आए हैं हम लोग। लगातार क्षेत्र में आप बने हुए थे, जब क्षेत्र घूम रहे तो सबसे बड़ी समस्या क्या दिखी गांव में जो कि होनी चाहिए थी और वो नहीं हुआ और उसको आप पूरा करेंगे? देखिए, मतलब क्षेत्र में तो परेशानियां काफ़ी हैं, ऐसा कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो मुख्य परेशानी इस क्षेत्र में है स्वास्थ्य को लेकर। आज सुबह भी जब मैं सो के उठा लगभग 25-30 कॉल मेरे को आया कि स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर आप एक बार आइए। कुछ डिलीवरी पेशेंट थे, डॉक्टर नहीं थे, तो हम गए, सीएस साहब से बात किए और पहला ही मेरा कदम रहेगा कि स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे ठीक करें। क्योंकि देखिए, रोड, सड़क, पुल, पुलिया, नाला, जब तक ज़िंदा लोग नहीं रहेंगे तो चल के करेंगे क्या उस रोड पे। तो मेरा आज नाखून टूट जाता है तो लोगों को मायागंज रेफ़र कर दिया जाता है, धनबाद रेफ़र कर दिया जाता है। तो मेरा मुद्दा तो मेन मुद्दा यही है कि स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे ठीक हो। और देखिए, आज तो अभी हमारे पिताजी भी, चूँकि कल रात में सीएम साहब का फ़ोन आया था कि आप लोग सब रांची पहुँचिए, तो आपातकालीन बैठक आज रांची में किया गया, तो उनको बुलाया गया। अब देखिए, हो सकता है उनको अगर बाहर कुछ ऊपर का मिलता है, जो हम लोगों को आशा भी है अगर मिलता है, तो इससे हम लोग को भी हाथ में और मजबूती आएगा कि कैसे इस व्यवस्था को और अच्छे तरीके से ठीक कर पाए। अगले 5 साल का जो है विकास मॉडल क्या रहेगा? देखिए, हमारा तो विकास मॉडल आप लोग पहले भी हमारा घोषणा पत्र भी देख चुके थे और यही कारण था कि हमने कहीं अपना जुलूस नहीं निकाला। क्योंकि होता क्या है कि विजय जुलूस निकालने में काफ़ी लोग अति उत्साहित होकर कई गलत कदम भी उठा लेते हैं। वो काउंटिंग हॉल से हमारे पिताजी गाड़ी में बैठ रहे थे, आप समझिए कि लोग बैठने नहीं दिए, बोले आप थोड़ी दूर रथ पे चलिए, तो थोड़ी दूर वो चले। तो अब समझिए कि जो विकास मॉडल है, जो धर्रा पिछले पहले चलता चला आया, तो उस पूरे धर्रा को बदलेंगे और जो युवा साथियों का जो मुझे साथ मिला उनको कैसे आगे लेके चलना, आगे बढ़ाना, इस पे मेरा पहला फोकस रहेगा। एक सबसे बड़ा सवाल होता है कि आरजेडी का गुंडा ये है क्या चीज़, आखिर ये शब्द क्या है, क्या इसको किस तरीके से आप देखते हैं? जी अच्छा, ये आरजेडी का गुंडा तो तथाकथित कुछ लोग ही बोलते हैं। आज आम जनता अगर आरजेडी को गुंडा बना रही होती तो आज 1,10,000 वोट थोड़ी मिलता संजय यादव जी को गोड्डा विधानसभा से। और यही आम जनता ने ही अगर उनको अगर ऐसा गुंडागर्दी पसंद है तो उन्होंने ही तो विधायक बनाया ना, उन्हें तीसरी बार इस गोड्डा विधानसभा से। और
ये एक लोगों के मन में भय डाला जाता है, प्रोपेगेंडा डाला जाता है। हम तो आपको देखिए चुनाव से पूर्व भी कहे थे कि विपक्ष के पास विकास के मुद्दे पे वोट मांगने के लिए कुछ है ही नहीं, तो एक वही पुराना घिसा पिटा कहानी लेके चल रहे हैं। चुनाव से एक दिन पहले जिस तरीके से कांड हुआ, गाड़ी पकड़ा जाना, गाड़ी में नोट मिलना, फिर विधायक निवर्तमान उस समय जो थे अमित मंडल का पहुंचना, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या जनता इसको नकार दी? बिल्कुल, देखिए एक ही जो आपका क्या बोलते हैं, एक ही घिसा पिटा कहानी लेके हर चुनाव में चलेंगे तो लोग एक बार बुड़बक बन सकते हैं, बार बार थोड़ी बनेंगे। आज उसी चीज़ को जनता ने नकारा। जनता को यहाँ का विकास चाहिए था, जनता को यहाँ पे सुख दुख का साथी चाहिए था, जनता को यहाँ के आम नागरिकों को चाहिए था सुरक्षा, आम नागरिकों को चाहिए था कैसे हमारे नेता, हमारे चुने हुए विधायक हमारे बीच उपलब्ध रहे। आज उस मुद्दे पे लोगों ने वोट दिया, आज विकास के मुद्दे पे लोग वोट देना दिए, क्योंकि पिछले 10 साल में जो विकास की गति गोड्डा विधानसभा में रुकी थी, उसको कैसे गति दिया जाए, उस गति के लिए लोगों ने लालटेन छाप को वोट दिया, संजय यादव जी को वोट दिया। और वोट तो भले ही उन्हें दिया, लेकिन जीत यहाँ की गोड्डा की जनता की हुई है। पूरा परिवार इस चुनाव में जो है आम ग्रामीणों के बीच में पहुंचा, और जिस तरीके से जो है लगातार आप मेहनत कर रहे थे, आपकी माताजी मेहनत करी थी, पिताजी मेहनत करते, परिवार को लेकर भी काफ़ी हमला हुआ कि रात में झंडा खोलने जा रहे थे। कहाँ किस किस का झंडा आपने खोला? भैया, अगर झंडा दिल में रहे तो आप कहीं का भी झंडा उतार दीजिए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और उन्होंने जो बयान दिया तो देखिए, हम तो आपको बताया वो हमारे बड़े भाई हैं, बड़े पद पे रह चुके हैं, हम उन पे कोई बयानबाजी नहीं करेंगे। और मैं तो उनसे आग्रह भी करूंगा, अगर छोटे भाई के नाते अगर वो मुझे छोटा भाई मानते हों या उनको लगता है कि विकास का जो कदम गोड्डा विधानसभा में चलना चाहिए उस पर मुझे अगर उनका साथ चाहिए होगा तो मुझे वो मदद करे। गोड्डा के लोगों के बीच में अगर ऐसा होगा कि कहीं उनका भी मुझे साथ चाहिए होगा तो मैं झुक के जाने के लिए तैयार हूँ उनका साथ लेने के लिए। एक अहम बात निकल के सामने आई थी कि गोड्डा में जो है करप्शन जो है वो बहुत तेजी से हुआ था। कुछ 4 चेंगड़ों का बार बार नाम ले रहे थे, एक निराला जेई का नाम। क्या जनता इन सारी चीज़ों पे विश्वास करे कि इससे खुलासा होगा कि आखिर हुआ है या नहीं हुआ? लेकिन खुलासा तो होना ही है। मैं तो पहले भी कहा था कि एक विधायक फंड का मैं जाँच करवाऊँगा जगह पर आने के बाद, पहली चीज़। दूसरा चीज़, जो आपने 4 लोगों का बात का देखा, मेरा ना पूर्व विधायक अमित मंडल जी से कोई पर्सनल दुश्मनी है, ना उनके चेंगड़ों से दुश्मनी है। लेकिन अगर वो एक मुद्दा बना के यहाँ पे अगर आज किसी भी क्षेत्र में पोखर बनेगा तो वही एक आदमी करेगा। आज चापाकल कार्यकर्ताओं के घर में दिया गया, आज डीप बोरिंग जहाँ 600 फीट होना रहता तो वहाँ 100-200 फीट में आया। आखिर सरकार का पैसा का जो दुरुपयोग किया गया उसका क्यों नहीं मैं जांच करवाऊँ? आज हमारे ऊपर बिना कुछ किए अगर दबंग और गुंडा बना देते हैं तो आप तो इतना कुछ करके बैठे, तो उस चीज़ पर मैं अगर कदम ना उठाऊँ तो ये तो हमारी नाकामी होगी। मतलब जनता ये विश्वास करे कि जो पोखर 4 लाख का है तो वो 4 लाख का काम होगा, जो 500 फीट जहां बोरिंग होना है तो वो 500 फीट होगा आपके कार्यकाल में? क्योंकि ये काम हम लोग खुद से नहीं करने वाले हैं, आपको बता देते हैं। आज उनके कार्यकाल में तो वही 4-5 लोग ही कुछ काम किए, इनडायरेक्ट रूप से ठेकेदारी ही किया अमित मंडल जी। ये काम यहाँ की जनता करेगी, यहाँ के लोग करेंगे और हमारे वर्कर करेंगे, गठबंधन के लोग करेंगे, जिन्होंने हमें जिताने के लिए दिन रात पसीना बहाया, बिना कोई लोभ लालच के। आज उन्होंने रात दिन एक कर दिया ये समझ के कि चुनाव संजय यादव जी नहीं, गोड्डा विधानसभा की जनता लड़ रही है। तो अब उनका फ़र्ज़ है, हमारा फ़र्ज़ है कि वो आगे कैसे बढ़े, इनको लेकर कैसे चलना है। और कोई करप्शन नहीं होगा। देखिए, क्योंकि हमारे पास आज हमारे पिताजी अगर किन्हीं को काम विधायक फंड के तहत एग्रीमेंट करते हैं तो वो एग्रीमेंट कर दिए, लेकिन मॉनिटर करने के लिए हम लोग रहेंगे, हमारे लोग रहेंगे। हम लोग 3 फेज़ का चैनल बनाएंगे कि भाई अगर एक काम करें तो 2 लोग मॉनिटर करिए काम सही से हो रहा है कि नहीं, कहीं अनियमितता तो नहीं बढ़ता जा रहा है। तो इस चीज़ को लेकर हम पूरे स्ट्रिक्ट रहेंगे, इसमें निश्चित रहिए। तो बोल रहे थे कि हम उन पर कोई टिप्पणी करना ही नहीं चाहते हैं, बस एज अ बड़ा भाई उनको मानते हैं। उनके किन्हीं लोगों से मेरा कोई पर्सनल ग्रजेस नहीं था। क्षेत्र की जनता के लिए अगर मुझे किन्हीं से भी लड़ना पड़ेगा तो मैं लड़ने के लिए 24 घंटा तैयार हूँ। जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, जनता को तो यही मैसेज देंगे कि आपने जो इतना कंधे पे भार दिया है, हमारे पिताजी को भार दिया, हमें भार दिया। काफ़ी लोग तो ये कह रहे थे कि अगर हम लोगों ने लालटेन को वोट दिया तो आपको देख के, मतलब मेरे को देख के दिया। तो देखिए, आप लोग को भी यही मैसेज रहेगा कि कहीं पे भी अगर हमारे तरफ से कुछ नाकामी होती है या कहीं लगता है कि हम लोग कुछ गलती कर रहे हैं तो आप सभी, मेरे घर का दरवाज़ा खुला है। आप लोग मुझे डांट भी देंगे, मेरे को डांट भी देंगे, फटकार भी देंगे, तो हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप लोग का गार्जियन है, आप लोग बड़े हैं, आप लोगों ने मुझे वोट दिलवाया है, वोट दिया, तो आपका हक बनता है छाती में चढ़ के काम लेने का और काम कैसे करवाया जाता है लेने का। और अगर मैं गलती कर रहा हूँ तो आपका हक है मेरे को डांटने का।
मेरे को समझाने का, क्योंकि मैं तो काफ़ी बच्चा हूँ इस चीज़ में, और जवाबदेही आपने हमारे पिताजी को दिया है तो कभी उस चीज़ में तो पीछे नहीं हटूंगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, जिन्होंने हमें वोट नहीं भी दिया है तो हमारे पिताजी उनके भी विधायक हैं, तो ये बात मानिए। अगर उनको भी ज़रूरत पड़ेगी, उनको भी लगेगा कि नहीं संजय यादव जी का साथ मेरे को यहाँ पे चाहिए, इस मुसीबत में हमको चाहिए, पहले भी करते आए। आप देखिए हमारे पिताजी को पिछले चुनाव में वोट मिला था 83,066, इस चुनाव में मिला 1,09,000। अमित मंडल जी को मिला था 89,000 और इस चुनाव में मिला शायद 88 या उसी 1,000 घट गया। तो आज उनके ही लोगों ने तो हमें वोट दिया, उनका वोट तो जो था उससे घट गया, हमारा वोट वहाँ से भी 15,000 बढ़ गया, तो उनके ही लोगों ने तो उनको वोट नहीं किया। तो आप समझिए अगर हम उनके लोगों का काम नहीं किया रहते, मेरा मुंह देख के तो वोट नहीं दिए, अगर आज उतने लोगों का हम काम नहीं किए रहते तो आज मैसेज तो समाज में नहीं जाता। तो हम सबके लिए हैं, तो पहले भी हमारे पिताजी भी कहे हम जीते हों तब भी सबके लिए, हारे हों तब भी सबके लिए, और ये जो जवाबदेही कंधे पे उन्होंने दिया है, इस चीज़ का निर्वहन हमें कैसे करना है बखूबी पता है। तो देखिए, जवाबदेही का निर्वहन कैसे करना है ये पता है, बस अब है कि गोड्डा की तकदीर और तस्वीर कैसे बदलेगी उस पर काम होना है। बाकी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, ऐसे ही तमाम खबरों के लिए, और देखते रहें एक्सप्रेस न्यूज़।